अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास लाइट नहीं है और अक्सर औकात ही हमारे पास लाइट नहीं होती। हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है लाइट की। तो वेलकम है जी सबा सिद्दीकी के चैनल में। जितने लोग मुझे देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। भरपूर गर्मी में लाइट गई हुई है और हम आपके लिए अपनी रूटीन और अपने कुछ लम्हों को आपसे शेयर करते हैं। तो आपका काम भी बनता है कि जल्दी जल्दी से आप चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें और जल्दी से जितने लोग मुझे देखने वाले हैं अपनी जानिब से मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए जी ख़वातीन और हज़रात, जितनी लोग मुझे देख रहे हैं आप सब लोगों को आज हम दिखाते हैं कि जी आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। और एक चीज मेरे साथ हो गया, जैसा कि मैं आपको अपने राइट हैंड में जो ना मेरा हाथ जल गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो लेफ्ट हैंड में कैमरा लेना पड़ेगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने हमारे पूरे घर में देखिए कि लाइट जो है ना वो नहीं है और सोलर की लाइटें चल रही हैं, जो कि इतनी रोशनी नहीं है। ये मेरी टॉर्च की मतलब मेरे कैमरा की रोशनी है जो आपको इतना महसूस हो रही है। तो बेटी मेरी का दिल चाह रहा था फ्रेंच फ्राइज चिप्स खाने को, तो मैंने सोचा जी जल्दी जल्दी से थोड़े से चिप्स बना लेते हैं, क्योंकि ज्यादा तो बनाने भी नहीं है, तो सिर्फ उनके लिए ही चिप्स बनेंगे। अगर मैं खाऊंगी तो थोड़ा सा ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं, अगर वो शेयर करेंगी, क्योंकि आलू इतने ज्यादा मैंने नहीं मंगाए। गर्मियों में आलू भी जल्दी खराब हो रहे हैं, सब्जियां भी जल्दी खराब हो रही हैं, तो मामलात बड़े अजीब से चल रहे हैं गर्मियों में। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने हाथ पैर सलामत रखे हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना हाथ, एक मिनट जरा देखिए। ये देखिए जी, आपकी बहन का हाथ जो है ना सुबह सुबह जो है ना यहाँ पर जल गया। मैं आपको, तो गाइस ये देखिए जी, आपकी बहन का जी हाथ सुबह सुबह जल गया। सुबह मैं दाल बना रही थी और दाल का ढक्कन जो है ना वो एकदम स्लिप हुआ और ना मेरा हाथ जल गया, ये देखिए। और इसमें जो छाला बना हुआ है ना वो इतनी तकलीफ कर रहा है ना मुझे, सीरियसली मैं आपको बताऊं कि इतना मसला हो जाता है ना जब आप माओ के इस तरह से चोट लग जाए ना हाथ पर या हाथ जल जाए, तो बड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मेरी बेटी को बहुत हो रही है जल्दी कि मामा मुझे जल्दी से फ्रेंच फ्राइज बना के दीजिए। तो चलिए जल्दी से हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। तो आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जितने मेरे देखने वाले हैं आप सब लोगों को जो एक रिक्वेस्ट होती है हर व्लॉग में कि मेरे व्लॉग में भी आपको कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा सिवाय घर की एक्टिविटीज के। और गर्मी इतनी ज्यादा है कि बस स्वेटिंग, लाइट गई हुई, गैस नहीं है, तो यही मामला जो है ना आपको नजर आएंगे हमारे व्लॉग्स में। तो यही लाइफ है, पार्ट ऑफ जो चल रहा है, रियलिटी यही है जो हम आपसे शेयर करते हैं। तो आपका काम भी बनता है कि आप अपनी बहन को सपोर्ट करें। तो जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बहन भरावो, चलो अपना काम शुरू करो। और आपकी बहन करती है जी अपना काम, जल्दी से इसको कटिंग करती हूँ और साथ साथ कोशिश करती हूँ कि आपसे बात भी कर सकूं। तो हम्म, हाँ जी, तो चलें साथ साथ आपसे बात करते रहते हैं और साथ साथ जो है ना अपने आलू भी कट कर लेते हैं। आपने मैनेज करना है जिस तरह से भी आपको मेरी वीडियो शो हो रही है। वैसे मैं कैमरा ऑफ करके चेक करती हूँ कि वीडियो का जो क्लिप है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक मिनट। अच्छा जी, कैमरा मैंने रख दिया है। अब साथ साथ जो है ना आलू कट करते हैं और साथ साथ करते हैं आपसे बात। और आप बताइए जी क्या क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताया करें। जितनी मेरी बहनें देख रही होती हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे ब्लॉग टू मच बोरिंग लगते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि क्या ब्लॉग है। तो जी आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता ट्यून करता है। तो बहरहाल अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आप किसी की सपोर्ट बन सकते हैं, वरना जी बस हम भी वहीं के वहीं रहेंगे और आप लोग भी। तो बस आप लोग मेरी बातों को जो है ना बुरा नहीं माना करें। कुछ बातें की जाती हैं ऐसे ही बिना किसी वजह, लेकिन कुछ बातों का कुछ मकसद होता है, तो आप लोग उनको समझा करें। बस जी ऐसी गर्मी पड़ रही है ना कि अल्लाह ताला जो है ना हमसे बहुत नाराज है कि हमने बड़े गुनाह किए हैं। और जी अब लोग कहेंगे कि आप जी वीडियो बना के जी बहुत गुनाह काम वाले काम कर रही हैं। तो भाई आप लोग ये फैसले करना छोड़ दें कि कौन सी चीज गुनाह है और कौन सी चीज गुनाह नहीं है। ये फैसले आप अल्लाह के पास रहने दें। बस आप अपनी तरफ से जो मामला
जो काम अच्छे हैं उनको करते जाइए, किसी की दिल आजारी ना करें। कोशिश करें कि आपकी जात से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जब आपकी जात से किसी का दिल दुखता है तो ऑब्वियसली सामने वाले को भी सख्त होना पड़ता है, अपने रवैयों को चेंज करना पड़ता है और फिर वो आपको बुरे लगते हैं। तो अगर आपका रवैया अच्छा होगा तो सब अच्छे होंगे, अगर आपका रवैया सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका रवैया गलत होगा, तो सामने वाले का ही जो है ना रवैया बदलता है। ऐसे कभी किसी का रवैया नहीं बदलता। बस जल्दी से चिप्स काटती हूँ और फिर मुझे सरसों का तेल जो है ना उसको थोड़ी देर रखना पड़ेगा। जैसे तो कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं भिंडी बना रही थी, तो मैंने भिंडी बनाने के लिए ना पहले सरसों के तेल को अच्छे से जो है ना पकाया था, जो कि थोड़ा रह गया था। तो आज तो फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, तो मैं एक फ्राई पैन में सरसों के तेल को रखूंगी ताकि वो अच्छे से जो है ना वो पक जाए, और फिर उसमें ये चिप्स डाल दूंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भाई ने जो है ना वो आलू थोड़े ला दिए हैं, ये तो बहुत थोड़े हो जाएंगे बन के। अब देखते हैं, अगर मेरी बेटी इनसे राजी हो जाती है तो बस मुझे और क्या चाहिए, उसको राजी होना चाहिए। और अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक औलाद बनाए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें और अपने माँ बाप का एहसास कर सकें, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को तरक्की कामयाबी दे, वो अदा अता फरमाए जो अल्लाह ताला को पसंद है। नमाज पढ़ने का सुकून हो हमारी जिंदगी में। अल्लाह ताला हमें नमाज की इस तरह से आदत डाले कि कहते हैं ना, हमें एक चीज की जस्तजू होती है कि यार ये हमें मिली नहीं है, तो नमाज की अल्लाह ताला हमारे अंदर एक ऐसा गुण पैदा करे। सॉरी, कॉल आ गई। कॉल को मैंने इस वक्त कट किया है, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लेते हैं फिर कॉल करते हैं। तो बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला हमें नमाज की अदा ऐसे अता फरमाए जिससे हमें किसी चीज की जस्तजू होती है और वो पूरी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि और हमारी जिंदगी किट 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 चलती रहती है। तो अल्लाह ताला नमाज की आदत हमारे अंदर ऐसी ही डाल दे। और अल्लाह ताला से बड़ी मेरी इल्तिजा होती है कि अल्लाह ताला जैसे हमें लोगों की बुरी नजरें लग जाती हैं या हसद भरे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो हमें जो है ना हमारी ना बुरी नजर किसी को लगे, ना हमारे लफ्ज से किसी की दिल आजारी हो, और ना जो है ना हम किसी की किसी चीज से हसद करें। तो अभी मुझे थोड़ी देर व्लॉग को अभी रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे कॉल आ रही है। तो बस इस तरह से मैं स्लाइसेस कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक, ये देखिए मैंने स्लाइसेस कट करना शुरू किए, ये इस तरह से बारीक बारीक। हाँ जी, तो गाइस लाइट भी आ गई है और पिछले वाले मेरे क्लिप्स में जो है ना वो कैमरा सही नहीं रख पा रही थी। मैंने सोचा कि अभी मेरी यूट्यूब फैमिली समझ जाएगी, आप लोग नहीं समझेंगे ना फिर कौन समझेगा यार। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से मैंने ये स्लाइसेस कट कर लिए हैं और मैं अभी फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही थी क्योंकि मेरे पास अभी कोई है नहीं है और स्टैंड मेरा अभी निकला हुआ नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं स्टैंड निकालूं, मेरा अभी हाथ ठीक नहीं है ना, तो वो स्टैंड के जो जिसमें हम कैमरा सेट करते हैं तो वो बहुत टाइट सा है ना, वो मेरे हाथ से सेट नहीं हो पाता। मैं निकालूंगी उसको, चेक करूंगी ताकि अगर मुझे इस तरह से वीडियो बनानी है तो मैं जो है ना आप लोगों से आराम से बात कर सकूं बैक कैमरे से। उस तरह से आपको राइट और लेफ्ट हैंड का भी जो है ना वो अंदाजा सही से होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं लेफ्ट हैंड से कट कर रही हूँ। ये आ गई मेरी बेटी मोमना, ये आ गई मोमना। मोमना आप ऐसे कीजिए, बैक कैमरे से मेरी वीडियो बनाइए जी। तो गाइस मोमना आ गई थी तो मोमना ने जी कैमरा होल्ड कर लिया। मोमना थैंक यू सो मच। आपके चिप्स यहाँ पे मामा कट कर रही हैं ताकि जो है ना आप चिप्स खाएं, एंजॉय कर सके। लेकिन फसी अब्बा जो है ना वो पोटैटो वो कम लेकर आए हैं, उनको यही नहीं पता चला कि पोटैटो तो आपको पता चला। फसी अब्बा को तो पता था ना, आपको तो इतना पता नहीं कि थोड़े लग रहे हैं। अब मुझे भी नहीं अंदाजा था कि आधा किलो कितने के लगेंगे। ठीक है, आप जितने भी बनेंगे अभी आप खा लीजिएगा, अब सुबह फिर मैं और मंगा लूंगी। और अभी थोड़ा सा हम चलते हैं बाहर, थोड़ा सा ऐसे वॉक करते हुए जाते हैं और जो है ना अपने मोबाइल का पैकेज करा कर आते हैं क्योंकि कॉल पैकेज भी खत्म हो गया है, तो इजी पैसा करा लेंगे हम लोग। और जी नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप मुझे इन चीजों के लिए गर्मी में तो खासतौर पर बिल्कुल भी तंग नहीं किया करें। और आप पूरी वीडियो को कैप्चर करो, सिर्फ चिप्स को कैप्चर नहीं करो। आपको इसलिए मोबाइल देती है मम्मा कि आप जो है ना मम्मा की हेल्प करो। तो गाइस यहाँ पर मैंने आलू जो है ना वो छील के कट कट के रख दिए हैं मोमना के पास से। ये देखें इस तरह से मैंने कट किए हैं और अब मैं रखती हूँ जाके। मेरा हाथ जला हुआ है, मैंने दिखाया अभी ना यूट्यूब फैमिली को भी।
तो अब जो है ना सरसों का तेल को जो है ना मुझे पकाने रखना है। पहले मैं ज़रा स्लीपर पहन लूँ, मेरे फुट में स्लीपर नहीं है, स्लीपर के बगैर चलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक, क्या बोल रहे हो? हाँ, चूल्हे की तरफ नहीं जाना आप, ठीक है? अब आप अंदर चलो, मैं क्योंकि ऑयल गर्म करूंगी। तो चलो जी गाइस, एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म करती हूँ। हाँ, ऑयल गर्म करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ टीवी देख लो जब तक मैं फ्री होकर आई, चूल्हा चलाऊं पहले मैं। हाँ, तो यहाँ से निकालते हैं फ्राई पैन। तो ये है जी फ्राई पैन। और वो मैं बाहर गई थी जो पिटाटो के साथ ही अपने लिए आइसक्रीम लेकर आई थी अपने बड़े पापा के साथ। अब इसको करते हैं वॉश फ्राई पैन को। यार हाथ हाथ चल गया, पहले हाथ ठीक नहीं थे अब हाथ चल गए हैं, तो बस यही मामला चलते रहते हैं। ये मैंने सुबह भी वॉश किया था, तो लेकिन लगता है कि कोई इंसेक्ट वगैरह ना आ गया इस वजह से। ये देखिए यहाँ कर दिया इसको इस तरह से, कैप ऑफ करते हैं। देखिए कैप ऑफ कर दिया। अभी थोड़ा सा इसका ये जो पानी है ना ये ड्राई हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। और साथ साथ में कुछ केचप था, केचप भी निकाल के रखो। ये तो चिली वाला है, दोनों को सिंपल टमाटो केचप, ये है टमाटो केचप। तो टमाटो केचप भी साथ दे देंगे इनको, ताकि अच्छे से, ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं ना, ये पानी ड्राई हो रहा है इसका। और यहाँ पर दूध बॉयल हुआ है चाय के लिए। ओहो, आ गई गर्मी। ये इस तरह से हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। ऐसे करती हूँ, जब तक ढक्कन खोलती हूँ और फिर इसमें ऑयल डालती हूँ। ये हो जाओ भाई, हो जाओ, ये इस तरह से अब हो जाएगा। ये अब डलेगा सही से। और मैं कैमरा में से ही देख रही हूँ, मैं फ्रंट में से नहीं देख रही ना। तो इतना काफी है, फिर बहुत ऊपर तक आ जाएगा। और तेल का काम करना भी आसान नहीं है गर्मी में भाई, गर्मी क्या है सर्दी में भी आसान नहीं है। अब इसको मैं थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी सही करूँ, ये इस तरह से। अब थोड़ी देर ये पक जाए, फिर आके जो है ना हम चिप्स को देखते हैं। जब तक जो है ना हम क्या करें, हम करते हैं जी चिप्स में पानी डाल लेते हैं और इसको ठंडे पानी से वॉश करते हैं। और ये मुझे ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है ना कैमरा कैप्चर किया हुआ है और मैं अंदर चली गई क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। इस तरह से ठंडे पानी में मैं इसको डिप करूँ ताकि थोड़े से क्रंच क्रंच हो जाए। इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। ये अब मैं इसको ऑफ करूँ, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ। सॉल्ट मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, ये रहा सॉल्ट। यार आप लोग वीडियोस को प्यार दिया करें, इट्स नॉट इजी वीडियो कैप्चर करना। आप समझते होंगे कि ये तो भाई क्या कैप्चर कर रही है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। आप एक दफा कैमरा हाथ में उठाएं और साथ साथ कुकिंग करें, साथ साथ काम करें, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सिस्टर ये काम कोई आसान काम नहीं है। तो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, इसको इस तरह से डिप कर दिया। ये ठंडा पानी है, थोड़ी देर इसमें थोड़ा ज्यादा मैंने नमक ऐड किया है इसमें। अजान हो रही है, अभी मैं जरा कैमरा ऑफ करती हूँ, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जी आपकी बहन का जो माइक है वो बिल्कुल जो ऑफ़ हो गया था, मतलब बैटरी उसकी ख़त्म हो गई होगी। और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि जल्दी जल्दी जी आपकी बहन धोती हैं बर्तन, मतलब साथ साथ जो जो काम मैं कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि चिप्स जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं, तो मैं साथ साथ अपना काम करती जाती हूँ। ये बातें मैं आपसे कर ही रही थी कि जो है ना मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और बहुत सारे व्लॉग में जो है ना मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जो माइक है वो चार्ज नहीं हो रहा।
खैर ये चीज़ तो एक अलग थी, बस आपसे बातें यही करी थी कि साथ साथ जो जो काम हो सकता है वो काम मैं कर लूँ, किचन साथ साथ क्लीन कर लूँ। तो साथ साथ कोशिश भी करी थी। आपको पता है कि आज तो हाथ भी जल गया, हाथ ख़राब के साथ साथ आज हाथ भी जल गया। तो बस यहाँ पर जी ये देखें जी, इस तरह से जो है ना मैंने फ्लेम को कम कर दिया। यहाँ पर हो गया है तेल गरम और चिप्स को जो है ना अब मैं करती हूँ फ्राई, क्योंकि चिप्स को फ्राई करने के लिए पहले तेल पकाना था। अब यहाँ पे मैं वो वाला चम्मच ढूंढ रही हूँ जो हम रमज़ानों में यूज़ करते हैं पकौड़ों के लिए। तो बस उसको भी वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिन से मतलब यूज़ नहीं हुआ। बीच बीच में होता है किसी चीज़ के लिए, बट मैंने कहा कि चलें पानी से वॉश कर लेते हैं। और हाथ एक ही यूज़ होता है, एक हाथ में कैमरा होता है। इट्स टू मच डिफ़िकल्ट, बट आप लोग समझते हैं सब चीज़ों को। तमाम मेरी बहनें देखने वाली जितनी भी हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को जो है ना इग्नोर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर लिया करें। बस गर्मी की शिद्दत की वजह से कभी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने पानी एक दफ़ा चेंज भी कर दिया था और सॉल्ट इसमें ऐड था। तो यहाँ से मैं निकालती हूँ जी वो स्ट्रेनर, जैसे बड़ी वाली स्ट्रेनर होती है जिसमें हम मैक्रोनीज़ वगैरह या सब्ज़ी या चिकन वगैरह धो के रखते हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें जो है ना मैं चिप्स को सेट कर लेती हूँ। और इसको मैंने वॉश कर लिया था और इसको वॉश करके मैं चूल्हे के सेंटर में रख दूँगी, ताकि इसमें जो वाटर है वो जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाए, ताकि जब मैं चिप्स रखूँ तो मुश्किल नहीं हो। तो यहाँ पर जी आपकी बहनें निकाली है चिप्स। अब एक ही हाथ से मैनेज करना है, बार बार आप लोगों को बताना पड़ रहा है। ऐसा ना होना कि आप फ़ील करें कि मुझे फ़ील नहीं हो रहा। बहुत सी चीज़ें फ़ील होती हैं, बट कैमरा, काम, चूल्हे के साथ और फिर प्लस गर्मी का जो वेदर है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और स्किन डिजीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मुझे। तो बस छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर शुगर पेशेंट की वजह से आपको पता है बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर जब मैंने डाले चिप्स, तो ये देखिए जी शिर जो आवाज़ आई थी ना, वो आवाज़ तो माइक ने ही खा ली, क्योंकि माइक चार्ज ही नहीं था। बस यहाँ पर अपनी बेटी के लिए चिप्स बना रही थी और कोशिश कर रही थी कि जल्दी से ये बन जाए, क्योंकि वो वेट कर रही थी। और मैंने सारे चिप्स जो है ना एक साथ ही मैंने इसमें डाल दिए, ताकि सारे एक साथ ही पक जाएं, क्योंकि बार बार लाइट का जाना और फिर गैस का भी चले जाना, ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ भी होते हुए जो है ना 1 मिनट लगता है। आजकल कुछ भी पता नहीं चलता। मैं आपको सच बताऊं कि लाइट चली जाती है अपनी मर्ज़ी से, गैस कभी भी ऑफ़ करते हैं। वैसे तो टाइम है 10 बजे का, बट 10 बजे से पहले जी हमारी आवाम के जो बड़े बैठे हुए हैं, जो संभालते हैं आवाम को, वो बंद कर देते हैं। चलें जी, जैसा उनको बेहतर लगता है वो हमारे लिए करते हैं। यहाँ पे जी चिप्स जो है ना वो मैंने रख दिए हैं। अभी इतना ज़्यादा जो एकदम चिप्स डले ना, तो ऐसा लग रहा है कि तेल गर्म नहीं है, जबकि तेल अच्छा खासा गर्म था। तो बस यहाँ पर मैंने चिप्स ऐड कर दिए हैं और मोमना के लिए मैंने यहाँ पर पेपर ढूंढ रही हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे उसकी कॉपी के पेपर निकालने पड़ेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे या तो बटर पेपर या आटे का जो जिसमें आटा आता है, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जी कॉपी को मैं यूज़ कर लूँगी। और मोमना के लिए जो है ना मैंने सोचा है कि चिप्स के साथ उसको केचप भी दूँगी। केचप भी ढूंढते हैं अभी, पहले जो है ना हम पेपर ढूंढ लें, पेपर नहीं मिलेंगे तो कॉपी ले लूँगी मैं। तो इस कबर्ड को भी साथ बंद कर देते हैं, क्योंकि ये भी सर पर लग जाती है। काम साथ साथ मैनेज करना, साथ साथ देखना ये चीज़ें, और कैमरे को होल्ड करना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं हम सही आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं। और चिप्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी चिप्स कितने ज़बरदस्त पकने लग गए। अब जो इसमें बबल्स आ रहे हैं, जो ये गर्म हो रहा है, उससे पता चल रहा है ना जी स्टार्ट हो गया चिप्स का प्रोसीजर। तो बस जी यहाँ पर मेरी बेटी का काम शुरू हो गया है और जल्दी जल्दी से बनाते हैं। और ये मुन्ना अपनी आइसक्रीम लेकर आई थी अपने बड़े पापा के साथ, तो उसका रैपर भी हम साइड पे करते हैं। और सारे बर्तन को मैंने जो रह गए थे वो साथ साथ में इकट्ठे करके रख रही थी। कुछ धो दिए थे, कुछ धुल रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। तो बाद में जी धो लेंगे बर्तन। यहाँ पे जी आपकी बहन ने चिप्स निकाले थे। चिप्स निकालते हुए मैं कैमरा बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकती थी, इट्स टू मच डेंजरस। यहाँ पर चिप्स जी रेडी हो गए हैं मेरी बेटी के लिए, और साथ मम्मा भी आज खाएंगी। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए जो केचप रखा हुआ था जी, यहाँ पर केचप भी मैं इसके लिए लूँगी। और लेती हूँ मैं यहाँ से एक ढक्कन। मुझे लेना है जो तेल जिसमें मैंने चिप्स फ्राई किए हैं, सरसों का तेल, उस पे जो है ना कवर करने के लिए, ताकि मैं जब अंदर जाऊँ तो उसमें कुछ गिरे नहीं। क्योंकि आजकल लेजर्ड्स वगैरह भी छोटे छोटे लेजर्ड कहीं से भी जो है ना आ जाती हैं, पता नहीं होता जी जानवर को क्या पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो बस यहाँ पर जी बेटी के लिए जो चिप्स रेडी किए हैं वो मैंने स्टील की ट्रे ली, ताकि वो जो स्ट्रेनर जिसमें रखा है वो नीचे अगर ऑयल भी होगा तो वो स्टील की डिश ट्रे में आएगा।
और स्टील की ट्रे जल्दी वॉश हो जाती है बनिस्बत प्लास्टिक के। यहाँ पर मैंने एक केचप अपने लिए लिया, एक मोमना के लिए लिया और यहाँ पर रखती हूँ जी मैं ट्रे में और चलती हूँ जी रूम की जानिब, और ताकि हम सुकून से बैठ के जी खा सकें। पहले मुझे डोर ओपन करना है और जब तक ये थोड़ा सा कूल हो जाए उसके बाद मैं उनको आवाज़ दूँगी। वैसे तो रूम में जाते पंखे के नीचे और कूलिंग में जो है ना ये सेट हो जाएंगे, बट देख लीजिए अब हो गए हैं जी चिप्स रेडी। और मैंने तो ये सोचा भाई रात का खाना नहीं खाऊंगी, यही खा लेंगे। और मोमना को भी बोलूँगी अगर उसको भूख लगेगी तो चपाती दे दूँगी। वैसे मैंने उसे कहा है कि बेटा आप रोटी खा लीजिएगा, क्योंकि हमारी बेटी जान से अब रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको, घर का खाना खाना, जो कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और उनको ये समझाना है कि बेटा घर का खाना भी खाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आजकल कितनी बीमारियां, कितनी मुश्किलात निकल रही हैं। यहाँ पे रखा हुआ है ट्रे सुबह नाश्ते का, जो कि उसमें है पराठा, और पराठा खाया नहीं था सुबह इसके पापा ने। ये मेरे धुले हुए कपड़े हैं, वो मोमना के हैं, इनको भी सेट करना है। मोमना के पापा के सेट कर लिए हैं। बस जी कभी बार बार लाइट आती है ना, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाता, तो चलें इसको करते हैं बाद में। इस वक्त खाते हैं अपने चिप्स और देते हैं जी मोमना को आवाज़ कि मोमना बेटा आ जाओ चिप्स खाते हैं। और जब तक ठंडे भी हो जाएंगे, जब तक मोमना आएंगे तो ये ठंडे भी हो जाएंगे, फिर साथ ही बैठ के हम लोग खा लेंगे। तो बस जी यहाँ पर बातें करते करते ये एहसास ही हुआ कि यार मेरा माइक तो ऑफ़ है, मेरा माइक तो जी चल ही नहीं रहा। और मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ ये कि यार मैं अपना माइक चेक कर लूँ, क्योंकि वैसे मैंने ऑन करके ही अपना सेट किया था यहाँ पर। तो बस जी मोमना को आवाज़ देते हैं और ये चिप्स को खाते हैं, क्योंकि मोमना जो है ना वो आएंगी और फिर जो है ना चिप्स हम बैठ के खाएंगे। अकेली खाऊंगी तो फिर सारे खा लिए जाएंगे, इसलिए साथ बैठ के खाएंगे तो मिल के खाएंगे दोनों, और आराम से रिलैक्स हो के खाएंगे। तो चिप्स बनाते हुए मुझे ये ख्याल आया कि मैंने जो वॉशिंग किए हुए कपड़े हैं उनको भी मैंने अभी तक नहीं रखा। खाना भी खाना है और 10 बजे मैं सो जाऊंगी। मुझे व्लॉग भी अपलोड करना है, किचन के बर्तन भी धोने हैं। तो जब आपको नींद आ रही होती है तो आपके जो छोटे छोटे काम होते हैं वो आपके सर चढ़ के बोल रहे होते हैं। तो सब मेरी तमाम जितनी बहनें देखने वाली हैं वो मुझसे इत्तेफाक करेंगी इस बात की कि जब आपको नींद आती है ना उस वक्त आपका छोटे छोटे काम जो है ना आपको बहुत बहुत बड़े लगते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं आपको? तो भाई आप सब लोग देख लीजिए कि जो बातें हम कर रहे होते हैं आपसे, वो बातें करने का मकसद ये होता है कि हम आपको अपनी फैमिली मानते हैं, तो आपसे अपने अप एंड डाउन सब चीज़ों को शेयर करते हैं। इसमें कई देखने वाले हमारे रिश्तेदार अजीज़ भी होते हैं और वो उन बातों को इशू भी बना लेते हैं। तो अगर वो ना ही इशू बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि रियलिटी है। यहाँ पर हम देते हैं जी मोमना को आवाज़, मोमना आएगी और फिर वो खाएंगे हम, क्योंकि अब तक वो सेट हो गए होंगे। काफ़ी देर तक मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। बस जी यहाँ पे मोमना भी आ गई हैं और मोमना को ये चिप्स अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मेरी तो यही कोशिश थी कि उनको अच्छे लगें। यहाँ बैठते हैं, मैंने सोचा कि ट्रे जो है ना उठाकर इसको मैं बेड पे रख देती हूँ और चिप्स जो है ना हम अपने छोटे से डाइनिंग टेबल पे, मिनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, क्योंकि अच्छा भी लगता है कि बैठ के खाया जाता है वहाँ पर। और बहुत सी चीज़ों को जो है ना हम इसी तरह से मैनेज करते हैं छोटी छोटी। अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह, और दुआएं करते रहिएगा, दुआएं देते रहिएगा, और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। और देखने वालों से यही गुजारिश होती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप कैमरा उठाएं और कामों के साथ व्लॉग बना के देखें, तो आपको एहसास होगा कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ जितनी देखने वाले हैं मेरे चैनल पे, जितने न्यू लोग हैं, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और यहाँ पर अब हम चिप्स खाने लगे हैं, तो उसके लिए हमें केचप के लिए चाहिए प्लेट। तो केचप के लिए लेके चलते हैं प्लेट और इसमें निकालते हैं केचप। तो केचप निकालते हुए जी मैंने ये सोचा था कि मैं निकालूंगी, पर मोमना ने कहा कि मम्मा मैं निकालूंगी। तो मैंने कहा सो के चलो यहाँ पर टेबल पर आके बैठो ताकि हम खाएं, और फिर जो है ना हम इसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना, फिर मिल्क पी लेना। तो बस यहाँ पर मैंने मोमना को केचप दे दिया था और मोमना यहाँ पर अपना केचप निकाल चुकी हैं और टेस्ट करने लगी हैं, और टेस्ट करके बताएंगी कि मामा बहुत 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 यम्मी लगा। यूँ ही बोलेंगी वो मुझे, क्योंकि चिप्स अच्छे ही बने थे। कोशिश तो मैंने की थी, क्योंकि मैंने इसकी जो है ना इसको बहुत पतला पतला सा कट किया था। उन्होंने मुझे भी टेस्ट कराया कि मेरी मम्मा भी जो है ना मुझे मेरे लिए बनाती हैं, तो मैं अपनी मम्मा को भी टेस्ट कराऊं। तो बस उन्होंने मुझे टेस्ट कराया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा मम्मी अच्छा बना। यहाँ पर मेरा हाथ भी चला हुआ, मुझे बोली कि मम्मा आपका हाथ भी चला हुआ था। तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने दिखा दिया था अपनी यूट्यूब फैमिली को। यहाँ पर मोमना जब चिप्स खा रही है तो साथ साथ मुझे भी टेस्ट कराई, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटा आप खा लो, मैं खा लूँगी ना।
तो वो कह रही नहीं मम्मा मैं आपको खिलाती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं खिलाती हूँ आपको। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वो साथ साथ मुझे ख़ुद भी खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी और केचप भी निकाल रही थी और मेरे लिए भी केचप निकालने की कोशिश कर रही थी, जो कि उन्होंने गलत कट किया था सेंटर में से। अब पहले ही जो उन्होंने कट किया था वो उनकी फ़्रॉक पे गिर चुका था। इसी वजह से मैंने सोचा कि अब जो है ना वो मैं अपने लिए ख़ुद ही जो है ना कट कर लेती हूँ। तो मैंने उनसे वो क्या बोला कि बेटा ये आप मुझे दे दो, मैं ख़ुद कट करती हूँ, क्योंकि उससे अगर वो कट करती तो वो सारा उसकी फ़्रॉक पे आ जाता। तो इस वजह से जो है ना मैंने उसको पहले देखा कि वो कर रही है या नहीं कर पा रही। फिर मैंने कहा कि बेटा आप मुझे दे दो, कि मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो मोमना ने चिप्स की बड़ी स्पीडें लगाई हुई थी, उनको पता था कि मम्मा भी खा रही। मैंने कहा बेटा थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा मम्मा भी अपना केचप जो है ना प्लेट में निकाल ले, फिर साथ ही खाते हैं। बट उनको अच्छे लगे इसलिए वो खा रही थी। बट गुस्सा और दुख इस बात का है कि ये घर का खाना बिल्कुल नहीं खाती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, ना पढ़ाई में तवज्जो है इस वक्त। और जो बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं इस वक्त ये व्लॉग या जो भी अपनी माओं को जो बच्चा तंग करता है ना, कोशिश किया करें कि ना तंग करें, क्योंकि यही एज है आप लोगों के पढ़ने की, समझने की। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगी, आप लोग नहीं समझेंगी, तो आगे अगर आप अपने लिए कुछ कमाना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर यहाँ पे मेरे लिए केचप निकल आया। अपनी बच्चियों को ज़रूर समझाइए कि अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, आपके हाथ में पैसा होता है, आप ख़ुद से कुछ करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की पावर होती है। तो कोशिश किया करें कि जी अपने बच्चों को ये चीज़ों को समझाएं, क्योंकि बच्चियां समझती हैं कि माँ जो है ना वो गलत उनको गाइड कर रही है। तो गाइड करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियां समझती हैं कि माएँ गलत कहती हैं। बट प्लीज़ तमाम देखने वाली बच्चियों से गुजारिश है, और मैं मोमना से भी यही कहती हूँ कि मोमना प्लीज़ 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 बातों को समझना मानना अभी से ही सीखो। अगर अभी नहीं सीखोगे तो बेटा कभी नहीं सीख सकते हो। यही हमारी माँ ने बोला था और आज हम अपने बच्चों से बुरे। खैर उनको ये चिप्स बहुत पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम दोनों माँ बेटियों ने बैठ के मिल के बहुत अच्छे तरीके से खाया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है, हमें अपने हाथ पैर सलामत दिए हैं। अल्लाह ताला तेरा जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। बस जी यहाँ पर पूरा व्लॉग तो मेरा ऐसा बनता जा रहा था। बहुत अच्छी बातें हम कर रहे थे, बट ये है कि वर्ड टू वर्ड अब बात हो नहीं सकती है ना, जब आपकी एक दफ़ा वॉइस ओवर ख़त्म हो जाती है। हाँ बस जी इसी तरह से सिलसिला चल रहा था, और व्लॉग सारा समझो मेरी आवाज़ तो थी ही नहीं, और जब देखा तो बहुत गुस्सा भी आया। बट आपके लिए कैप्चर किया था, तो बस सोचा कि अपने अल्फाजों में आपसे बात करके इसे अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। जैसे ही मैंने व्लॉग अपना ख़त्म किया तो लाइट चली गई 2 घंटे के लिए, वरना मेरा व्लॉग जो है ना आपके पास पूरे 11 बजे तक पहुंच जाता। बट क्या कर सकते हैं, मजबूरियाँ साथ चलती हैं, लाइफ रुकती नहीं है। लाइफ इसी तरह से चलती जाती है, और हमें बहुत कुछ करना होता है, और यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। गाइस तो अभी सीन ये हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो बंद की ना, एक मिनट ना ऐसे निकला हुआ, ऐसे मेरा फेस के अंदर था। जैसे मैंने वीडियो ऑफ की तो मैंने सोचा मैं क्लिप को सुनूं थोड़ा सा, तो पता चला कि मेरे माइक की बैटरी जो है ना वो बिल्कुल लो हो गई थी, और हम लोग वीडियो में ऐसी बातें कर रहे थे और सारी वीडियो ऐसे कैप्चर हो गई। खैर मैं ऐसे ही ऐड कर दूँगी उसमें, आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा। अब से ना हम आप खाओ, मैं खुद खा लूँगी। मम्मा जी आपको खाने का था कि मैं जाता हूँ। जो पूरी वीडियो को आप लोगों ने समझ लेना है कि हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, इशारों से ही बड़ा कुछ समझ में आ जाता है। चिप्स सच्चे बने यार। तो बस अपने माइक को भी चार्ज करते हैं और फिर आपसे बातें भी करते रहते हैं। तो गाइस यहाँ मैं माइक को चार्ज करके बाहर को निकली, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे थोड़ा सा बाहर काम है। मैंने मोमना को लिया और हम लोग निकले बाहर को। पर यहाँ भी फंडा हो गया कि यहाँ भी जो है ना एक ऐसा स्कैम हो गया कि मेरा जो माइक है वो चार्ज नहीं हुआ था, और मैं बड़े मज़े से वीडियो बना रही थी। मैं और मोमना बातें करते हुए जा रहे थे। मोमना आपसे अपनी बातें कर रही थी, मैं अपनी बातें कर रही थी। हम बता रहे थे कि बाहर अच्छी हवा चल रही है। पहले तो हमें लगा ही नहीं कि बाहर हवा चल रही है, फिर जब थोड़ा सा आगे गए तो हमें बड़ी अच्छी सी हवा लगी। रात को बड़ा सुकून एकदम मिला। बाहर जाके अच्छा खासा मोमना हवा आ रही थी ना मोमना, ऐसे ही था ना, हवा आ रही थी ना। तो बस देखिए मोमना भी बोल रही है कि यस बहुत बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो गाइस आप ही बताओ मोमना कि कितना अच्छा वेदर था ना बाहर। जी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना अच्छा था कि गाइस मैं आपको क्या बताऊं। तो बस हम लोग गए थे। मोमना ने वहाँ पर कुछ लेना था, जो कि मोमना ने शॉप पर जाके ही मुझे बताया था। मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि ना बाइकें गुजर रही हैं,
तो मैं थोड़ी सी बातचीत कर आपसे जो है ना मैं माइक सॉरी कैमरा जो है ना मैं ऑफ़ करूँगी, क्योंकि सेफ़्टी पहली प्रायोरिटी है। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि व्लॉगिंग करते हुए रोड पर बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने कैमरे को भी संभालें और अपना आप जो भी देख के चलें कि क्या मतलब इधर उधर ट्रैफिक है, बाइकें, क्योंकि देखिए गाड़ी चलाने वाले तो बस चल रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमने यही सोचा था कि यहाँ पर जो है ना हम इस तरह से वॉक करते हुए जाएंगे और जो है ना आपसे बातें भी करते जाएंगे। पर हमें क्या पता था कि हमारी माइक ने तो आज पूरे व्लॉग में सोच रखा था कि आज तुम मुझसे आवाज़ निकलवा के तो दिखाओ, आज तुम गूंगा व्लॉग ही बनाओगे। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ से गुज़र रहे थे, यहाँ पर जी गुज़रते गुज़रते कुछ जो हमारे पैरों में दार भी आई। फिर जो है यहाँ पर हमने इजी पैसा करवाना था, हमने वो करवाया शॉप पर। मोमना ने कोई चीज़ लेनी थी, वो उसने सोचा कि मुझे क्या लेनी है। अच्छा, इस शॉप पर जो है ना जो भी चीज़ें थी ना उस पर जैसे वो गाइस यहाँ पर हमने जैज़ कैश करवा लिया है और मोमना यहाँ पर चीज़ ले रही है। तो बस चीज़ लेते हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि ना पता नहीं होता लाइट का किस वक्त भी लाइट चली जाए। जल्दी जल्दी से मोमना आप चीज़ लो तो हम घर चलते हैं। इसमें देखो ये कितना गंदा हो रहा है पैकेट, ये देखो कितनी फ्लाइज हो रही है ना। तो आपको साफ़ वाला पैकेट लो, ये देखो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है ये वाला। ये खाते हो ना आप? चलो जी गाइस, मोमना को चीज़ लेके देते हैं और फिर घर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने सामान ले लिया है, कुछ चीज़ें ली हैं। मैंने छोटी इलायची ली है, मोमना ने अपनी बबल ली है जो कि वो खा रही हैं, और ये स्टिकर भी है। तो चलिए जी, हमने कुछ जो सामान लेना था, मैंने छोटी इलायची ली है, अनारदाना लिया है और मोमना ने चीज़ ली है, कोकोमो लिए हैं। अब चलते हैं घर को। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि हमने चीज़ ली है और मोमना ने भी अपनी चीज़ ली है। तो हमने सब चीज़ें ले ली हैं। थोड़ी सी हमारी वॉक भी हो गई है बाहर और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो गया है। यहाँ पर ये तार गिरी हुई है, पता नहीं किस वजह से गिरी हुई है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी लगता है ना, ये देखें हमारे शेड देखें, ये मोमना है और ये मैं हूँ। हेलो गाइस, ये हमारा शेड, ये देखें। कहाँ चला गया शेड? ये रहा ये शेड वो चला गया, हमारा शेड चला गया। और मैं इतनी लंबी लग रही हूँ, मोमना इतनी छोटी लग रही है, लेकिन शेड में हम दोनों ही बड़े बड़े से लग रहे हैं, बहुत लंबे लंबे से लग रहे हैं। यहाँ पर क्या है गिरा हुआ? ये पोटी है कोई एनिमल की? हाँ, कुछ ऐसा ही है ना। वो बस जब से ईद गुजरी है ना तो कहीं ना कहीं पोटी नज़र आ जाती है जानवरों की। तो चलो जी घर को पहुँचते हैं और फिर कोकोमो खाते हैं, मोमना अपनी चीज़ खाएगी और हमारी थोड़ी सी वॉक भी हो गई। कोकोमो इसको भी शेयर कर देंगे भाई, और चाय भी बनाएंगे। अभी लाइट आ रही है, जल्दी जल्दी भागते हैं घर, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए और हम लोग जो है ना अंधेरे में फंस जाए इधर। चलो जी घर पहुँच के हम लोग। मोमना बेटा डिस्टर्ब नहीं किया करो बेटा। चलो हमारा सामान ये देखिए, ये चीज़ें हम लेकर आए हैं। और फिर माइक अभी तक चार्ज नहीं हुआ है तो माइक वैसे ही रख दिया हुआ था, लेकिन ये कि छोटी सी वॉक हो गई है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। सुबह से घर में बैठे ये देखिए ना मेरा फ़ोन माइक जो है ना वो चार्ज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अब देखते हैं थोड़ी देर तक चार्ज अगर हो जाता है तो काम चल जाएगा, वरना ये माइक वाली प्रॉब्लम ना मेरी हल नहीं हो रही है यार। किस तरह से हल होगी, कैसे हल होगी, ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए हमारा चेंज करते हैं। बाहर भी हवा तो चल रही है लेकिन स्वेटिंग वही, ज़ोर वही है स्वेटिंग का। कुछ थोड़ा सा ना बाहर डर भी लगता है जब आपने कैमरा उठाया होता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि व्लॉगिंग करना आसान नहीं है आसान। घर से लेके बाहर, बाहर से लेके घर तक, इट्स नॉट ईजी ना। तो आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का सपोर्ट जब होगा ना तो शायद मेरे अंदर और हौसला आएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कि भाई मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती है, बहुत सारा प्यार देती है। अभी मुझे आप लोगों का प्यार उस तरह से शो नहीं हो रहा जिससे मेरे अंदर जो है ना मैं और मोटिवेट हूँ। तो बस जी इसी तरह से पूरे व्लॉग में बने रहिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इन वेरी सिंपल व्लॉग को बहुत सारी तवज्जो की ज़रूरत है मेरी यूट्यूब फैमिली की। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी अगर सपोर्ट किसी को कामयाब कर सकती है तो ज़रूर किया करें, एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगी। इसी तरह से एक दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारा
एक दूसरे को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। दुआएं हमेशा करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, किसी को किसी का मोहताज ना रखे। तो आमीन सो आमीन। इसी से के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। और बस 10:30 हो रहे हैं और 12 बजे तक ऑलमोस्ट मैं सो जाऊंगी। व्लॉग को ऐड करूंगी और अपलोड करूंगी, क्योंकि शाम में मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, घर में लाइट नहीं थी बहुत सारी, व्लॉग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।